वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। रीजनिंग और मैथ्स वाली सीरीज़ को आगे बढ़ा रही हूँ मैं आज। और यही लोक सेवा आयोग का एक कोई और क्वेश्चन पेपर है। ये रिसेंट के क्वेश्चन पेपर है, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा क्वेश्चन पेपर है। इसके क्वेश्चन मैं आपको आज करवा रही हूँ। और जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है वो हम करेंगे। जो मैथ्स बेसिक है उसको हम, जिसमें फॉर्मूले लगते हैं, नए रूल लगते हैं, वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला क्या है? दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या है। तो इसमें जो इंग्लिश वर्जन है उसमें लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो सीधी रेखाओं में अगर आप जो ये सीधी रेखाएं हैं, इस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो ये रेखा है, एक तो हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, और ये है आपकी कर्व्ड लाइन। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई, एक कर्व्ड लाइन हो गई, एक सीधी रेखा, एक वक्र रेखा, एक क्षैतिज और एक आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा। तो यहाँ पर सीधी रेखाएं पूछी गई हैं, यानी स्ट्रेट लाइंस जो कर्व्ड नहीं है। अगर आप बिल्कुल सीधी देखते हैं क्षैतिज, तो 4 रेखाएं हैं, 4 कोई इसमें आंसर नहीं है। ठीक है, तब इन्होंने बोला है कि सीधी रेखाएं यानी जिनमें कोई कर्व नहीं है। तो कुल रेखाएं हम गिनेंगे आकृति बनाने के लिए। देखो 1 2 3 रेखाएं तो इस त्रिभुज की आपकी हो गई हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम आगे और रेखाएं देखेंगे। 3 हमारे पास जो बीच में है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखाएं। तो कुल 6 रेखाएं हो गई हैं। अब बाकी रेखाओं को हम गिनते हैं। 3 रेखाएं हमारे पास और क्या हैं? आपके तिरछी रेखाएं हैं। तो 3 और 3 6, 3 9 रेखाएं ये हो गई। और 2 रेखाएं आप देख रहे होंगे इधर से हैं, तो ये हमारे 9 2 11, टोटल 11 रेखाएं चाहिए इस चित्र को बनाने के लिए, इस आकृति को बनाने के लिए। आप भी कोशिश कीजिए गिनने की। अगर हमारे आंसर में कहीं मिस्टेक लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, मैंने आपको बताया सीधी रेखा, तो सीधी रेखा आप बिल्कुल ये मत समझिए कि क्षैतिज रेखा, कोई हॉरिजॉन्टल बिल्कुल नहीं है। सीधी रेखाओं मतलब जिनमें कर्व नहीं है। तो यहाँ पर सीधी रेखाएं क्या हैं? 3 तो त्रिभुज की रेखाएं हैं, 3 अंदर की हॉरिजॉन्टल हैं, और इस तरह से कुल ये 11 रेखाएं हैं। दोबारा से काउंट करके मुझे कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र सही ढंग से शेर, हाथी एवं जानवरों को प्रदर्शित करता है? 4 चित्र दिए गए हैं ABCD में। ठीक है, अब बताना है कि कौन से चित्र में शेर, हाथी एवं जानवरों को प्रदर्शित करता है। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप बता सकते हैं हमें, और नहीं किए हैं तो मैं आपको बता दूं। जैसे अब जानवर है, ठीक है, तो जानवर एक बड़ा सर्कल आ जाएगा और जानवर के अंदर शेर और हाथी 2 अलग अलग जानवर आ जाएंगे। इनमें से केवल जो ए वाला ऑप्शन है इसमें हमें जानवर, शेर एवं हाथी का प्रदर्शन अच्छे से दिख रहा है, क्योंकि जानवर एक बड़ा सर्कल है और उसी जानवर के अंतर्गत क्या आएंगे? हाथी और शेर आएंगे। बी वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो 3 सर्कल बने हैं, यानी अगर हम शेर, हाथी और जानवर का करते हैं तो इसमें यह है कि शेर और हाथी में कुछ कॉमन है और हाथी और जानवर में फिर कुछ कॉमन है। ठीक है, तो जानवर और शेर में कुछ कॉमन होता तो हम कुछ बात को मानते। ठीक है, तो जानवर और शेर और हाथी, ये शेर एवं हाथी 2 अलग चीज़ें हैं और जानवर उनका एक समग्र निरूपण करता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन है सी और डी, ये कहीं भी निरूपित नहीं होता है कि शेर, हाथी एवं जानवर, यानी ऑप्शन सी जिसमें ए वाला पार्ट है। ठीक है, ये क्या है? इसका सही आंसर है। इस प्रकार क्वेश्चन आप देखेंगे, मैं बता रही हूँ ना कि जानवर एक बड़ा सर्कल आ जाएगा और शेर एवं हाथी 2 जानवर जो अलग अलग टाइप के हैं वो क्या जाएंगे? उसके अंदर आ जाएंगे। अगर इस बड़े सर्कल के अंदर शेर और हाथी दोनों में कुछ चीज़ कॉमन होती तो इस तरह का चित्र बनता, एक सर्कल उसके साथ कुछ ओवरलैप। ठीक है, तो ये इसका सबसे बेस्ट आंसर है। जो एक बड़ी चीज़ जानवर, उसके अंदर 2 शेर और हाथी अलग अलग। अब ये है ए बी का भाई है। देखिए क्वेश्चन में क्या है? ए बी का भाई ए है, बी सी की बहन है, बी क्या है? सी की, तो बी सिस्टर है और ए क्या है? ब्रदर है। ठीक है, आगे क्या है? सी डी का पिता है। जो ये सी है ये डी का फादर है, यानी सी जेंट्स है, तो डी का पिता क्या है? सी। और सी की बहन है बी, यानी बी क्या है? सी डी की बुआ है। ठीक है, आज बी का भाई ए है, यानी जब बी का भाई ए है तो सी का भी भाई ए है। यानी अगर आप यहाँ से भी निकालना चाहें कि डी की बुआ बी है और
बी का भाई ए है तो बुआ का भाई क्या होता है, चाचा, यानी डी का चाचा है ए। और डी और ए में क्या रिलेशन बन जाता है, आपका सी वाला ऑप्शन भतीजा का। एक तो ये आप देख सकते हैं। दूसरा आप देखिए कि सी डी का पिता, अगर डी का पिता सी है और सी की बहन बी है, ठीक है, ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, ठीक है, तो ए बी सी तीनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए हैं। ए बी का भाई है और बी सी की बहन है, यानी जो बी है वो ए और सी दोनों की बहन है। ए बी सी तीनों भाई बहन हैं और डी क्योंकि सी का पिता है तो ए उसका चाचा हो जाता है, बी उसकी बुआ हो जाती है। और इस प्रकार इसका रिलेशन क्या है, भतीजे का। आप हमें कमेंट बताइएगा अगर आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में आती हैं तो। अब एक आकृति बनी है, फिर से वही लुप्त संख्या, और इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले वीडियो में करवाया है। बिल्कुल सेम रूल यहाँ पे चलेंगे। इनमें क्या होंगे, या तो आपको जैसे मैंने आपको बताया कि श्रृंखला में भी वही रूल चलते हैं, चित्रों में, त्रिभुज में, लुप्त संख्या में वही रूल चल रहे होते हैं, कुछ कुछ सिमेट्री बनती होती है। अब जैसे आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मैं 2 से स्टार्ट करूँ, 2 3 4 5, कंटिन्यूटी बन रही है, लेकिन 5 के बाद एक गैप है, ठीक है, 5 के बाद गैप है, फिर 5 2 7 2 9 इस प्रकार का चल रहा है। या तो आप ऐसा सेंस लगा सकते हैं कि 5 तक तो हम आधे सर्कल में चले, 2 3 4 5, उसके बाद 0 का गैप, उसके बाद 2 2 का गैप, 5 और 2 7, 7 और 2 9, और 9 और 2 11। सी वाला ऑप्शन 11 आप इसमें लगा सकते हैं आंसर, ठीक है। जब मैंने ऐसे किया तो सही बैठा, हमें ऐसा लगा कि ये बिल्कुल सही तरीका, बिल्कुल आसान सा तरीका हो रहा है, थोड़ा और इसको परखते हैं। तो मैंने आपको एक बताया था कि जब इस प्रकार के सर्कल में ये पार्ट्स बनाए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ अपोजिट से भी रिलेशन देखते हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन मार्क के अपोजिट मुझे 5 दिख रहा है, ठीक है, 2 के अपोजिट मुझे 5 दिखता है, 3 के अपोजिट मुझे 7 दिखता है, 4 के अपोजिट मुझे 9 दिखता है। तो क्वेश्चन मार्क 2 3 4 5 तक। अब मैंने देखा 2 के अपोजिट 5 है तो 5 तक मैं कैसे पहुंचूं, 2 दूनी 4, दुगना करके मैंने 1 ऐड किया तो 5 तक पहुंच गई। फिर मैंने 3 में देखा, 3 का दुगना किया 6, और 6 में 1 जोड़ा हम 7 तक पहुंच गए। अब 4 पे आते हैं, 4 के अपोजिट 9 है ना, तो 4 का दुगना किया 8, और 8 में 1 जोड़ा 9 पहुंच गए। इसका मतलब आगे वाले पार्ट में क्या आएगा, 2 3 4 हम कर चुके हैं, अब मैं 5 का दुगना करूँगी और उसमें 1 ऐड कर रहे हैं। हम सब जगह क्या कर रहे हैं, दुगना करके 1 ऐड कर रहे हैं। तो 5 का जब दुगना करते हैं 5 × 2 आपका क्या आता है 10, और 10 + 1 ये हमारा क्या हो जाता है 11। देखिए 5 के अपोजिट आपको समझ में आ रहा है, अपोजिट ना बिल्कुल आमने सामने जो हमारा कट करके निकल रहा है, ठीक है। तो 5 के अपोजिट क्वेश्चन मार्क है, और 5 का हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, और डबल करके +1, तो 5 का दुगना 10, और 10 में 1 जोड़ा 11, तो भी 11 आंसर आ रहा है। दोनों टाइप की चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ऐसा भी हो सकता था कि पहले 1 ऐड हो रहा है, फिर वो 0 पे रुक गए हैं, 0 ऐड और उसके बाद डबल डबल ऐड हो रहे हैं, तो भी हम 11 पहुँचे, ये भी सीक्वेंस बना। और दूसरा सीक्वेंस ऐसा बना है कि डबल किया हमने, दुगना किया है अपोजिट नंबर के लिए, पहले हम डबल हर नंबर का हमने दुगना किया और फिर उसमें 1 जोड़ा, ठीक है। इस तरह के कुछ भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ये आई वाले क्वेश्चन हैं, अनुपात में ही आ रहे हैं आई के क्वेश्चन, आप भी देख रहे होंगे जितने वीडियो मैंने बनाए हैं। अगर आई के क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व करवाए हैं तो सारे क्या हैं, अनुपात में हैं। क्वेश्चन क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 4:7:9, और 8 वर्ष पूर्व की आयु का योग 56। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से स्टार्ट कर देंगे। पहले वाले ऑप्शन में क्या है, 8 20 28, 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या है 0 12 और 20, और इनका योग क्या आ रहा है 36 आ रहा है। तो आयु का योग क्या दिया गया है 8 वर्ष पूर्व 56, ऑप्शन ए से देखा तो 36 आ रहा है, बिल्कुल भी ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तुरंत आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम आंसर पे नहीं पहुँचे। बी वाले आंसर में देखते हैं, 8 वर्ष पूर्व आयु क्या है 16 28 36 की आयु हो जाएगी 8 20 और 28, योग निकालेंगे, योग 56 आ गया, यानी एक पार्ट इसका बिल्कुल सही आया है। अब इनका अनुपात देखते हैं, 4:7:9 के अनुपात में है या नहीं। तो ये तीनों संख्याएं 4 से इनमें भाग दे रहे हैं, 4 चौको 16, 4 7 28, 4 9 36, यानी 4:7:9 में ये
संख्याएं हो रही हैं, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8 वर्ष पूर्व की आयु निकाली तो 16 का 8 वर्ष पूर्व की आयु 8, 28 का 8 वर्ष पूर्व 20 और 36 का 8 वर्ष पूर्व 28, योग 56 आ रहा है। सी वाले को भी हम ट्राई कर रहे हैं। 8 वर्ष पूर्व एक आयु 12 है, 20 वाली, 35 वाली 37 थी, 45 वाली 37, 35 वाली 27 और 45 वाली 37 थी, टोटल 76 आ रहा है। तो यह आंसर बिल्कुल गलत है। इसी स्पीड से आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन आगे हम देख लेते हैं। यदि a अपॉन बी की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू बी अपॉन ए की पावर x माइनस 3 है तो x का मान क्या है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन लिख रहे हैं a अपॉन बी की पावर x माइनस 1। अब जो बाद वाला पार्ट है b अपॉन ए, इसको भी मुझे a अपॉन बी बनाना है, क्योंकि जब बेस सेम हो जाता है तो पावर भी सेम होती है, और इसी से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम b अपॉन ए की पावर x माइनस 3 को इस प्रकार लिख सकते हैं, b की पावर x माइनस 3 अपॉन ए की पावर x माइनस 3। और आपने अगर अलजेब्रा पढ़ी है और ये घातांक यानी पावर वाले क्वेश्चन अगर आपने बेस देखा होगा तो क्या होता है, जैसे ही फ्रैक्शन में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर ऊपर नीचे जाते हैं तो क्या हो जाता है, पावर चेंज हो जाती है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। और यही मैंने यहाँ पे किया है। इसको मैंने आगे क्या लिखा है, बी की पावर x माइनस 3 अपॉन ए की पावर x माइनस 3 को अब मैंने लिख दिया है a की पावर माइनस x माइनस 3 और b की पावर माइनस x माइनस 3। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन एक्स की पावर माइनस 1। अब ये x की पावर माइनस 1 अगर न्यूमरेटर में जाता तो x की पावर प्लस 1 बन जाता है, यानी वापस ये x बन जाता है। तो ये एक ही चीज़ होती है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब पावर जो माइनस लगी है उस माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हमारा प्लस में आता है, x माइनस में। अब ये बन जाएगा a की पावर 3 माइनस एक्स अपॉन b की पावर 3 माइनस एक्स, और दोनों की पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, होल की पावर बना देंगे, a अपॉन बी की पावर 3 माइनस एक्स हम इसको बना देंगे। मैंने पहले ही बोला था मैं इसको a अपॉन बी बना रही हूँ, यानी हम बेस को सेम कर रहे हैं। अब हम पावर भी इक्वल कर देते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों x क्या है, 1 माइनस 1 प्लस है, तो इधर आके दोनों 2x बन जाएंगे और 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। इस प्रकार x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 2, यानी ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो बेस था वो हमने क्या पकड़ा, हमें क्या करना है, दोनों अगर आपको बेसिक नॉलेज क्या है घातांक वाले की, हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आध आपके लिए क्लास ये घातांक वगैरह की और ये संख्याओं वाली क्लास में आपके लिए लेके आऊँगी, जिसमें कुछ बेसिक बताएंगे ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो बेसिक क्या है इसका, जब बेस सेम होगा तो पावर सेम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, हमने बेस को सेम बनाया है। ठीक है, तो a अपॉन बी की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब मैंने क्या कर दिया है तुरंत, जैसे एक क्विक सॉल्व कैसे होगा, हम इसको b अपॉन ए की पावर x माइनस 3 को हम लिख देंगे a अपॉन बी की पावर माइनस x माइनस 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर जैसे मैंने पहले बताया था, एक्स स्क्वायर को हम 1 अपॉन एक्स की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, यानी मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया तो पावर में भी क्या हो गया, साइन में चेंज आ गया है। ठीक है, अब आगे हमने वही करना है, इस इधर लेफ्ट साइड को तो हम सेम रखेंगे, राइट साइड में हम क्या करेंगे, जो माइनस है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x मेरा माइनस में आ जाता है और 3 प्लस में आ जाता है, तो हम इसको a अपॉन बी की होल पावर 3 माइनस एक्स लिख लेते हैं। बेस सेम है तो पावर भी सेम, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, और यहाँ से x प्लस एक्स 2x बन जाता है और 3 प्लस 1 4, यानी x इज इक्वल टू 4/2। फाइनल आंसर मेरा 1/2 आ जाता है। ठीक है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करना था, शायद अगले वीडियो में आपको मैं इसको सॉल्व कराऊंगी। और इस वीडियो को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए, इसके तुरंत बाद एक और वीडियो आने वाला, मैं छोटा छोटा वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा वीडियो क्या हो जाए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो दो चार टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहेंगे। आज हमने घातांक का क्वेश्चन कर लिया, आयु का क्वेश्चन कर लिया, चित्र का क्वेश्चन कर लिया, ठीक है ना, शेप वाला क्वेश्चन कर लिया। तो कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये भिन्न भिन्न अलग अलग परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर में आपको सॉल्व करवा रही हूँ। अच्छे से अपने प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा।